प्रेम और दया ये दोनों शब्द छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती है। मदर टेरेसा जी, मैं आपको और आपके विचारों को दिल से नमन करती हूँ। दोस्तों, समाज सेवा करना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी मदर टेरेसा जी ने इस कर्तव्य को तन मन धन से निभाया है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है इतना शायद ही कोई कर पाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बचपन से ही समाज सेवा में लगी रही। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं मदर टेरेसा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराऊंगी जिनसे आप शायद ही अवगत हो। विश्वविख्यात समाज सेविका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्वारा बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बड़ी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। 1979 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपनी मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। माल्कोम मुगेरिच के कई वृत्त चित्र और पुस्तक जैसे समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड में इसका उल्लेख किया गया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे और साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। 1928 में केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने लोरेटो बहनों के साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया था। वही मदर टेरेसा इंग्लिश भी सीखती थी और रसोई धर्म प्रचारक बनने की राह में चल पड़ी। लोरेटो बहाने भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का उपयोग करते थे। घर से निकालने के बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहनों और अपनी मां को नहीं देखा था। 1934 तक उनका परिवार स्कॉप्जे में रहता था और इसके बाद वे अल्बानिया के टिराना में चले गए थे। इसके बाद सन 1929 में मदर टेरेसा भारत आई और दार्जिलिंग में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वही हिमालय की पहाड़ियों के पास सेंट टेरेसा स्कूल में वे बंगाली सीखी और वहां बच्चों को पढ़ाती थी। 24 मई 1931 को उन्हें पहली बार सन्यासिनी की पदवी मिली थी और इसके बाद उन्होंने अपना मूल नाम बदलकर टेरेसा ही रखा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक सन्यासिनी थी जिन्होंने अपने जीवन की गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय कलचूता में ही बिताया, जहां उन्होंने कई समाज सेवी संस्थाओं की स्थापना भी की। 1979 में ही टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और तभी से वह काफ़ी लोकप्रिय बन गई। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं की। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कई बड़ी है।
उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों में स्वयंसेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गई। मदर टेरेसा का कहना है कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं सांत्वना की वर्षा करे, भूखों को खिलाए, बेघर वालों को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाएं, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के टेम्पलेटन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशीकोत्तम पदवी दी, जो कि उसकी ओर से दी जाने वाली सर्वोच्च पदवी है। अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1938 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। उसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। उसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशन रीच ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। धन्यवाद दोस्तों।